विषय के ऊपर। 9 वर्ष आए साल यू आव है, फिर इसमें नया क्यों करी? दिन तो निवे निकला है, पश्चिम तो कोई नहीं लगने लग गया। न्यूए सूरज निकले है, न्यूए चांद निकले है, न्यूए कारोबार धंधे, न्यूए किसी में नवीनता आई। आपने भी कितने नए साल मनाए होंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा कितना तक, पर हैप्पी ईयर तो ठीक, न्यू रे नयापन के आया, सेक में नयापन। लेकिन ये भगवान जो आया है उसके ऊपर से टीक लागू होगा यू, क्योंकि वो न्यू कहे नयापन आना चाहिए। जो 5 साल था न्यू में यू नहीं हो, जो कर पीछे चलते रहे वाहे चाल नहीं हो, चाल नहीं हो। साल तो न्यू आवेगा लेकिन चाल बदली होगी, वह क्यों कर होनी चाहिए। इससे पहले एक बात और, यू साल अंग्रेजी तरीके का, जनवरी फरवरी ये महीने क्या के हैं अंग्रेजी कैलेंडर के, लेकिन सब देशों में सब धर्मों में यू मान्य नहीं है। और के अपने अपने भी हैं कैलेंडर। जैसे आप आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो हिंदू कहलावे हैं, और आप जिसमें आवा हाँ, अपना कैलेंडर किसने बेरा है? हाथ खड़ा करो देखा, वे अपना कैलेंडर कौन सा है? बहुत कम को पता है, सब तो नहीं पूछा क्योंकि समय भी देखना है। अपना सम्मत कौन से महीने शुरू होगा अपना नया साल? चैत। आप यह बात अपने घर भी बालका ने पूछियो देखा, उन अपने महीने का बेरा है, अक अंग्रेजी महीने का बेरा है जनवरी से दिसंबर तक। अपने महीना का भी याद करवाओ अपने बालका ने। अपनी संस्कृति को लोप नहीं होना देना चाहिए, नहीं तो हम मेरे अंग्रेज़ों की नकल के हो गए हम तब। तो अपना चैत से शुरू होगा, उसका अगला क्या होगा? अगला हाँ, आ गया, वेरी गुड। ईसा कोई रह गया जिसने बेरा ना पचा हो 12 महीने का? बेरा है। अच्छा, तू बेटा तू बता खड़ा हो, मनो बालका पगना सको है। देसी अपने देसी भी ने बता। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 9th में। बैठ जा, तेरा कसूर निरे देखा सबूत। अपने बालका ने अपने बिना का नहीं बेरा, जबकि पहले अपने का बेरा होना चाहिए, बाद में हो रहा का अलग है, सिखों का अलग है। जितने धर्म और आए उनने अपने अपने कैलेंडर बनाए और उनके हिसाब से नया वर्ष मनाओ हुए। लेकिन मेजॉरिटी यू जनवरी वाला इंग्लिश कैलेंडर वाला मनाया जाए। तो यह इतनी सी बात तो मैं चाहूँ था कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाबा का है खासकर माताओं को पता कम हो है, इसलिए बीच बीच में यज्ञ की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतानी चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब है इसमें नयापन बाबा के बताव है के चाव है। अब तक जो हम ज्ञान में चले और साल भर में चलते रहे,
यहाँ पर एक बार खड़ा होके पीछे मुड़ के एक बार देखो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पहले न्यू तो देखना चाहिए हम ठीक चल रहे हैं ना। कदे मैं कहानी जान की बजाय कदे लुहारू कहानी सड़क पकड़ रही हूँ। एक तो दिशा कि हमारी चलने की दिशा जो होनी चाहिए वो राइट है, वो ठीक है कि नहीं है, ये पता करना जरूरी। कई बार गाड़ी वाले देखा ना चल दे निकलेंगे हो गलत आगे, फिर वापस बुढ़ाओ उड़ते फिर बुढ़ के आओगे, हो जाए ना ये गलती। तो ऐसा ना हो कि हमारा समय और हमारी शक्तियाँ खाम खाएँ चली जाएं। इसलिए बीच में एक मौका दिया है चेक करने का। चेक करो, अगर ठीक नहीं चल रहे तो चेंज करो, या ऊँ भी एक स्पीड चल रहे हाँ उसको एक्सेलरेट करना हो, स्पीड को अगर तेज बढ़ानी हो तो भी चेक करो। अगर भैया तो इस स्पीड तो आप पहुँचा को नहीं, मान लिया हमने टाइम पे पहुँचना है और स्पीड हमारी कम है तो बढ़ावांगे कि नहीं। भाई आगे इतना वाना है हो लेगा फिर क्या कराएंगे। कई मौक़ों पर जाना पड़ा है आजकल, और तो घने मौके नहीं, एक संस्कार पर तो जरूर पहुंचने की कोशिश करें। कोई मर जाए रिश्तेदार गोडा मोड़ना न्यारी बात है, पहला संस्कार पे भी पहुंचने की। जब जावर होया पावे तो थोड़ी कसर सी लगेगी ना। तो इसलिए हमने गति को, स्पीड को भी चेक करना है, दिशा को और स्पीड को चेक करना है कि मैं ठीक टाइम पर पहुंचूंगा कि नहीं। अब देखो हमने पहुंचना कहाँ है। बाबा ने लक्ष्य के दिया कि हमने लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, यानी हमने सतयुग में पहुंचना है। यूँ तो नहीं सोचा है कोई ले न जड़े सी गिरेगा उड़े पड़ जाएंगे। कई न्यू भी सोचे हाँ ले आ तो गए जड़े गिरेगा उड़े से, यूँ तो नहीं। कमाल की बात है भगवान ने हमारे हाथ में दे दिया, ले किसी के साथ भेदभाव नहीं, कोई इसमें आरक्षण नहीं मांग सकता। ले भाई या मंजिल है, यू रास्ता है, आड़े पहुंचना है, जितनी हिम्मत हो जोर लगाओ, कोई फर्क नहीं ना। ये हमारे ऊपर है, हम जाग दे विसूते पड़े रहा तो क्या कर लेगा कोई। लेकिन ईब तो बाबा ने कहा कि सिर्फ सीट हुई है बुक 2, तीसरी आप भी ले सको। और इसमें न्यू भी कोने कोई गाड़ी बढ़िया चाहिएगी, हेलीकॉप्टर चाहिएगा, सारी मन के ऊपर है। मन के हारे और मन के जीते। बस मन पे स्पीड बढ़ाने में मेरे ख्याल में तो क्या मुश्किल बात होगी। अपना ही तो मन है कि दूसरा का मन ले रखा है, बस दूसरा में अपना मन ना टिका रहना चाहिए, नहीं उससे के बस में हो जा दे, समझे ना। अपना मन अपने बस में होना चाहिए, जिसने शुभ मान बस सारी कमाल इसके ऊपर है। फिर तो अपना मन अपना न कितना तेज चलाऊंगे, ठीक है ना, आसान होगी बात। तो एक तो न्यू देखना चाहिए, अगर भाई मन ने ज्ञान में आए न, किसी ने साल होया है, किसी ने महीने भी हुए होंगे, किसी ने कई साल भी हो गए, तो मैं कड़ते ही पहुंचा हूँ। पहुंचने में 2 चीज चेक कर लो। एक तो अपनी अवस्था, अपनी अवस्था में बाबा ने के बताया है कि मेरा मन दुनिया के किसी आदमी में या किसी चीज में अटका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो कितनी चीज़ों तो लिखड़ाया और कड़ा कड़ा अटक रहा है, बेरा पट जाएगा ना। अब कौन बेरा पटे, यह चीज इसी है, अपनी आप पे बेरा पटेगा, दूसरा नहीं बता सकता।
और उसकी पहचान है जब योग में बैठो ना, बाबा ने याद करो, उस टाइम देखा और कौन कौन आए, बाबा तो पहला कौन कौन याद आऊँ हैं, या पहचान है कूड़े उड़े मेरा मन अटक रहा है। और पुरुषार्थ ये है कि मेरे और बाबा के बीच में कोई भी नहीं अटक रहना चाहिए, यह है मंजिल। तो बेरा पढ़ लोगे तो क्या है, और किते देखने की मशीन में देखने की जरूरत नहीं, अपनी आप पे मशीन होता, बेरा पड़ जाएगा। जड़े जड़े अटका दिखे उड़े अपने मन ने पूछो के करण जाओ है के लरसा हड़े। फिर बेरा पड़ेगा उसका अपना है कि मैं बस में कोई नहीं। जिस आदमी में आपकी मन बुद्धि जावेगी उड़े फिर ज्ञान का मनन करो, उड़े ज्ञान का प्रयोग करो, कि जिसमें जावे है वो उससे के बस का कि मैं को नहीं, वो है दिन है, वो है पुकारा है हे राम हे राम। तो फिर आपको समझ उल्टा आ जाएगा, आ जा भाई उड़े क्यों टक्कर मारे, उड़े कुछ को नहीं, क्योंकि या तो घर क्या में या रिश्तेदारा में या फ्रेंड सर्कल होगा, उड़े जाओगा, उड़ा आप एक एक ने पहचान लोगे। भगवान ने कहे एक भी देहधारी काम का नहीं रहा जब आऊं हूं मैं। तो आपने कोई काम का लागर था तो आपकी गलत फहमी थी। भगवान नाट्य है, उसने गणा बेरा कम ने गणा बेरा, हम तो सोए हुए हैं, अनजाने में अज्ञान वो सोच रहे थे क्यों बड़ा काम का है, अच्छे पीछे कमा के लावा है ना, इसके पीछे कमाओ है, एक सेकंड में जानते रह सकते हैं। सारी अविनाशी और विनाशी इसको तोलो तो आपने पता चलेगा कि सब दौड़ है, भगवान के सिवा कोई बेड़ा पार करनिया नहीं। या समझ में आ जाएगी ना, फिर 2 दिन में 10 दिन में किसी ने बिना लाग जा, फिर और किते किते जाना टाल कर देगा। बाकी रही चीज़ा में किसी का खान में बहुत जिक्र है, या खाऊं या बढ़िया लगे या लगे, फिर ज्ञान का प्रयोग करो। 63 जन्म हमने बढ़िया बढ़िया उससे पहले सतयुग त्रेताली सारी मिठाई भी फ्रूट भी सब के में खा के देख लिया। सतयुग जिसे तो इसे भी को नहीं सेक में, इब तो पुराने आदमी बताओगे जिसने बढ़िया चीज खा रखी है, अगर ना नाज में स्वाद, ना घी में स्वाद, ना दूध में स्वाद, ना फ्रूट में स्वाद। फ्रूट भी ऊपर से कितना है बढ़िया छांट लाओ, काटो जगह भीतर से और एक में लकड़ेगा, यू हाल है कि नहीं। तो इसलिए फिर किसी ने कपड़े पहन का वो है, आज यू खरीदो नया आया है मार्केट में, डिजाइन नया है, फलाना नया आया है, उसमें टाइम खराब करें। लेकिन उससे क्या होगा, कितने बढ़िया पहन लो आप, अर्जे किसी ने हाथ ला के ना सराया तो फिर क्या होगा। एक उदाहरण बताऊं, मैं भानगढ़ से बदली होके किलंगे आ गया। किलंगे मास्टर थे, बड़ा स्टाफ था, एक मैडम भी थी, रोज अपनी नई नई ड्रेस बदल के आवे और अपनी उसमें जोड़े में कई चीज रखे, जानते पहले आंधी बीच में कमरे में चेक करे, अपने बाल बूल ठीक करे, शीशा देखे, ड्रेस बदल। एक दिन मनाऊँ मखा बहन जी आप इतनी खूब बात करो, इतना खर्चा करो लत्या पर लोग देख मेरे का नहीं। क्योंकि उन दिनों में कसूते लाल कपड़े पहना करता। क्यों मैंने शिव बाबा का वो अपना फोटो खींचे लाल लाला, असली में शिव बाबा
आज की मुरली में था ना, परम धाम देखा कौन किसी ने, मेरे से ही दिखाया था। परम धाम में बाबा के ऊपर है वो दिखा दिया। तो उसके बाद में मन और रंग अच्छा ही ना लग गया। बाजार में भी मैं मखा भाई कपड़ा रद्दी किसाए हो, मन बढ़िया कपड़े की भी जरूरत को नहीं, रंग कसूता लाल होना चाहिए ईसा दे। तो मैं वह कपड़े पर आया कसूता लाल रंग। तो मैं कहा और वो न्यू देखे भाई यू आदमी हो क्या ईसा लाल क्यों पर है। उस बहन जी का नहीं कोई ना देखा, मेरे लाल लगते देखे। मातू तो मुँह को बात करे, मुँह खर्चा करे। तो इसलिए यूं भी विचार कर लो, आपके लत्ते देखने की किसी ने फुर्सत नहीं है। और बिसरा दिया तो आपके तो अड़े गए। तो खान का पहनन का और क्या मजा होगी बुद्धि, आदमी काम कैसे है ना किस, क्योंकि और नहीं तो सबकी तसल्ली तो डिगेली, और नहीं तो अपने घर पूछ के देख लो। किसी बहन जी ने अपने पति पर भरोसा नहीं, किसी आदमी ने अपने पर भरोसा नहीं, तो इसका भरोसा उठ गया वो किसी काम का नहीं, उसकी नजर में तो सही ना। लेकिन भगवान देखा भी को नहीं किसी ने, लेकिन फिर भी भरोसा सब करें। कि में बात हो जाए बस की नहीं है तो भगवान देखेगा, है ना। देखो यह गजब की बात नहीं, एक आदमी भी न्यू नहीं कंधा मन ने भगवान देखा, एक आदमी भी उसने बेसरांदा नहीं कि वो काम का को नहीं, वो भरोसे का को नहीं, बिना देखे भी पीढ़ियां होगी। तो कितनी कमाल की बात है कि वो ये भगवान ही बाके ने हमारे सम्मुख बोले। साधारण तन में आके गीता पढ़नी है, कितने बेवकूफ लागे। अगला न्यूकवे गीता में एक मन साधारण रूप में आए हुए न कोई छिदा पिछानेगा कवे है न, फिर भी कृष्ण ने टेकी बैठे रो, उसका के साधारण रूप है, उससे बढ़िया तो कोई भी को नहीं। सजा सजाया सुंदर तन सुंदर स्वरूप उसका, अरताजधारी बंसरी बजान लग गया, इससे बढ़िया और कोई है। देहधारिया में नंबर 1 सुंदर अगर बना है तो कृष्ण है। ये भी शिव भगवान ने बताया कि मेरा बनाया उड़ है यो, क्योंकि असली सुंदर तो शिव है। बनानिया तो ज्यादा सुंदर होगा ना बनने वाले से। तो सत्यम शिवम कृष्ण को नहीं कही, आगे सुंदर, सत्यम और सुंदरम शिव। तो वो है शिव जिसकी सब महिमा करें, जिसने सब माने, यो उसका खेल है। और उसने बताई है कि समय कम है। रूबी संगम युग कितने साल का दिखाया है? 100 का। अरीब यज्ञ कौन सा साल चल रहा है? 88वां। तो कई दिन बच गए युग परिवर्तन में। और इसलिए बाबा कहे तुम नए वर्ष नहीं, तुम तो नए युग के निर्माता हो, और उस युग में थम जाओगे। थारा ही बनाया ओढ़े, मैं तो मददगार हूँ, शामी भी ना आंदा, मैं तो पीछे हूँ, आगे ब्रह्मा ने के थमने आगे करूँ हूँ, बच्चों के द्वारा बनाऊँ। तो उसमें न्यू देखना है, एक तो मेरे और शिव के बीच में कोई है तो नहीं, कोई व्यक्ति या वस्तु अगर है तो उसको पुरुषार्थ के लिए जल्दी हटा दो ना, वो बहुत घना नुकसान कर देंगे। दूसरी, या तो अपनी स्थिति की बात रही। दूसरी, अगर राजा बना है तो हमने सेवा कितनी करी है, कितना तय परिचय दिया है, और कितने अपने जिसे बनाए हैं जो आपने बनते बनते बढ़िया लागन लागे हो। या चेकिंग करो, क्योंकि अगर आपने किसी को परिचय नहीं दिया, यानी प्रजा नहीं बनाई, तो आप किसी न किसी के राज में आओगे। आप तो आओगे लेकिन राजा नहीं बनोगे। राजा जब बनोगे जब आपकी प्रजा बनेगी,
प्रजा वह बनेगी जिसको आप भगवान से मिलाओगे, लाके पहले परिचय कराओगे, फिर उड़े जान जोगा बनाओगे, बैठन जोगा बनाओगे, फिर उड़े मिलन जोगा बनाओगे। क्योंकि न्यू के न्यू सीधे, कई न्यू कह दे हमने भी सीधे दिखाओ एक बार ना, सीधे तरीका को नहीं, उसकी यादगार भी है। माँ है, बच्चा पैदा करे है, बाबू तई देने से पहले उसने नुआवेगी और उसका टीका करके फिर देवेगी, है ना रिवाज या। तो यही भी की है, सीधे भगवान ने अगर भेज भी दें तो वो पहचान नहीं सकेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए यहाँ बैठा के बाबा कई बार के है जो कर भरमरी की डाल भू भू करके कीड़े हैं, भरमरी कीड़ा ने ठाके आपने बांस की बाई देखी होगी पहला खाट उसमें बड़ी गंभीरी बोला कर दी कि उसमें सुराख था धरण खातिर कीड़े, और उड़े भी बोली जाती, वह भी करके उस कीड़े के पांख ला दे, यानी आप समान बना दे, वो फिर उड़ लकड़ेगा और उड़ जाएगा। यह मिसाल है कि थाम्बी किसी ने परिचय दो, जिसने यू ज्ञान नहीं, वो के बताया है बाबा ने, विष्टा के कीड़े, उससे तुलना करी है। विष्टा तो समझ गए हो गए, इससे बूंढड़ा नाम क्यों लो आओ, कोई है ऐसा जब विष्टा ना समझाओ हैं? आप विष्टा को नहीं समझते भाई, इसके साथी बताइयो, मैं नहीं लूंगा ना। इवन्यू देखो, जब वह विष्टा के कीड़े आपके घर में रहने लग जा बढ़ जा तो किसे लगेंगे? तो आपके घर में जो इस ज्ञान ने नहीं सुन दे ना पहचान दे, वह के हैं? उनका चैप्टर ने जी करेगा, विष्टा के कीड़े कोई छाती के लावे है, तो यह सोच लो भाई, आपके बालक से बड़े हैं, वह विष्टा के कीड़े बताए हैं भगवान ने, तो उन तक कितनी दूरी रखनी चाहिए यह पहचान लो। सही अगर यू ज्ञान समझ में आया तो थारे घर के विष्टा के कीड़े दिखेंगे। और उस खातरीब नए वर्ष में ही बाबा के बताओ है, ज्ञान सुनना सुनाना यूँ तो बाणी तो जगह जबान पे, इस तरह अगली सीढ़ी है, ज्ञान को भीतर जान दो और मनन और चिंतन करो। समझे? जुकर डांगर अगर चारा खा ले और जुगाड़ा नहीं तो के समझ में आओगा बीमार है, आओगा ना। इसे डाल अगर कोई सुन ले और सुना भी दे बात, अगर मनन नहीं करे, चिंतन नहीं करे, तो समझो ये भी अधूरी बात होगी। इस बिना आगे तरक्की आत्मा की होवे को नहीं, क्योंकि मनन चिंतन के बाद आप आनंद के अतिरेक में चले जाओगे, उसमें अतीन्द्रिय सुख जिसने बोला, उसमें जाके बहुत सारी बातों का पता चलेगा और आपकी बहुत सारी पुरानी बात, पुराने संस्कार हैं वो बदल जाएंगे, मोल्ड होंगे। जो बाबा ने कहा है ना, योग से पुराने संस्कार भस्म हो सकते हैं, पुराने पाप खत्म हो सकते हैं, और नहीं तो वह बचे हुए पाप सारे भोगने पड़ेंगे। इसलिए गनखरे ज्ञान में चलते हुए भी रोगी रही जाए, दुखी रही जाए, उसका कारण सिर्फ यो है, वो सिर्फ सुनन सुनान तई रह जाए, मनन चिंतन की गहराई में नहीं जाते, इसलिए उनके पाप कर्म भस्म नहीं होते, और वो बीमारी के रूप में, मुकदमे के रूप में, घर में झगड़े के रूप में, उस रूप में वो आते रहते। इसलिए यह अगली स्टेज धारण करो, ये नवीनता है।
उसके लिए क्या करोगे, आप ज्ञान में भी आओ हो और सारे बाकी टाइम 1 घंटे ज्ञान सुनना हो और 23 घंटे कि मैं सो जाओ हो, धंधा करो, बाकी टाइम उन विष्टा के कीड़ा का मर ही जाओ, तो आपके पाप कर्म क्यों कर भस्म होंगे। उसके लिए बाबा ने कहे घर घर में अलग अलग सेक्शन बनाओ, जो कर डांगरा के कमरे न्यारे बना दें, हम भाई आड़े डांगर बांध देंगे, आड़े न्यार गेर देंगे, करा नहीं। हाँ, कोई रसोई में न्यार गेर है, ये करा है ना सेपरेशन अलग अलग। तो इसी प्रकार घर में जो बूढ़े हैं, तुम्हारे ने बताया था, उनकी आदत पक्की है, वो का नहीं छोड़ सकते, और कोई आदत है वो नहीं छोड़ सकते, उनका अलग से कमरा बना दो। जुकर में इसका भी तो बना दिया, उसका भी बना दो। लेकिन बाकी जो घर है वो ऐसा लगना चाहिए ये बीके का घर है, आड़े ज्ञानी आत्मा रव है, यू घर में बढ़ती है दिखना चाहिए। नहीं तो जो ज्ञानी आत्मा समझदार होगा, घर में बढ़ती है उसने कई चीज इसी दिख जाएंगी जो इन आँखों तो नहीं दिखती। वाइब्रेशन है आपके घर में बढ़ती, न्यू बेरा पड़ जाएगा, आड़े भूत बासा, भूत तो नहीं रहे हैं इनके घर में, बेरा पड़ जाएगा। इसमें आत्मा दिव्य रहे तो उसकी भी वाइब्रेशन आ जाएंगी। जो कर अगरबत्ती घर में होगी तो उसकी खुशबू तो बेरा पड़ जाएगा ना, क्या की खुशबू आई। इसी प्रकार आपके घर में रहने वाली आत्माओं की किसी अवस्था है, कैसी स्टेज है, उसका बेरा पड़ जाएगा। समझदार ने बढ़ दिए, उसके वाइब्रेशन टकराओगे। जो कर आपने कई बार देखा हो ना गाड़ में, एक आधी भाई सा आदमी आ जा, सुतरे कपड़े पहने फिर भी भौंसेंगे उसने, क्योंकि वो भीतर तो और में है, ऊपर तक और में है। जो कर मारा गांव के साची जाओगे ना, रेल में बस में चोरी करने जाएंगे, रूई से बन के जाएंगे जरूर सेठ से, कोई शक नहीं कर सकता ये चोरी करेंगे, और उनका मुख्य काम ये है। तो इसलिए ये नवीनता करने है, आपका घर ऐसा होना चाहिए, बड़े न्यू बेरा पटा है, हाँ यू बाबा के बच्चों का घर है, यू नवीनता करोगे। और दूसरी सेवा की बात जो कर बड़म्ब है, और कई जगह बताया है कि भाई घना नहीं, एक आदमी एक न रोज बता दे, आधन तो क्यों कर बताओगे, एक तो कम तो कि मैं होंदा है को नहीं, और यूं मुश्किल भी को नहीं। अगला सुनो चाहे ना सुनो, पसंदे मारदा चला जाओ, चाहे आपका काम पूरा हो गया। और इसके अलावा और मेरे याद है, आज अमृत बेला है, हमारे भाई हैं, कई माताएं हैं एक्सपर्ट हों, रेल तो बहनी तो जावे हैं सुगर्द है, और बुजुर्गों का भाड़ा भी कम लगता होगा, और लायक भी जा तो के बिजली पड़े है, रोज का न्यू बना ले, वे आड़ा बैठना है, हंसी तो फिर उल्टा बैठ के आ जाओगे। उसमें तो सवारी निरियो हैं, अपने पर्चे बांट दे, आए गेड़ा डब्बा में उतरे बदल ले, और जो बैठे उनमें पर्चे दिया हुए, कोई सींग मारेगा उड़े, क्योंकि वह मौका ऐसा कसूता है, अगले भी बैठे रहे हैं भाई 2 घंटा का 4 घंटा का सबर में तो बैठना ही पड़ेगा, और क्या कर सका, वो ठाली पाओगे। उन्हें पर्चे पकड़ा दो, वो जरूर बैठे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार भी पढ़ेंगे, कई बार बासी अखबार ने भी पढ़ने लग जाए ठहर जब इसे डाल बस जाओ है तो गर्द है, एक टिकट तो लगेगी, एक जांदी आन की एक आंधी आन की, अर्जुन का माता का फ्री हो रहा, वो पास कर रखा है, उनका में भी ना लगे, अपना टाइम काट हुए 2 घंटा का है, आज लुहारू का नहीं चल दिया, उड़े बस में जितने बैठे उस सब तुम पर्चे दिया हो, आंधी आनी दूसरी बस आ जाएगी उसमें दे दो। कितना आसान तरीका है, अपने इतने यू किसी ने लागू ही नहीं करा। लागू करेगा ना, ब्याणी तो रिवाड़ी तो ही बाटे, 10 हालत ले लिए, 2 जने से बोले तो तेरे 25 लेके चल आग ना। हाँ तो वो ना होया करन सारे डाल के,
भाई दसा तो फिर आप उसमें मिली भी अपनी अपनी फिर यह जी मानी चाहिए हो यू काम तो मैं रोज कर सकूं। कोई बात ना ले तो गुस्सा क्यों हो हाँ हाँ ना ठीक से ले भी ले और गुस्सा हुई जा उसका तमाशा देख ले गुस्सा में उनका अपना केला क्या है, लेकिन अपना असर नहीं होने दे। बाबा न्यू कहे ना दुख दो न लो, लेन की टाल कर दे, अगला का तमाशा देख लो। एक एक परचे तो क्यों कर खुदा दिया मैंने यूं तो ये नवीनताएं नए वर्ष में करोगे तो आपके लिए नया वर्ष वरदान साबित हो जाएगा। ठीक है, अब आपके बीच भाई दीदी आ गई।